हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में भी अच्छे से होंगे। बेटा, आज इस चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 लाइंस और एंगल्स में आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम और उसका प्रूविंग सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल का मतलब होता है कि एनी पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रायंगल। कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जो 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंड हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। ये आपको एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसे ट्रायंगल बोलेंगे। दिस इज द क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन, देन दिस पॉलीगॉन इज नोन एज ट्रायंगल। तो इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे वर्टेक्स मतलब होता है जहाँ पर ट्रायंगल की 2 साइड एक दूसरे से मीट करती हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, जैसे साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमारे पास ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है। अब ट्रायंगल जो होते हैं, अगर हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करें या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो ऑन बेसिस ऑफ साइड के बेस पर ये 3 तरीके के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये, और इसका मैंने नाम लिख दिया पी, क्यू और आर। अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में इक्वल हो, मीन्स पी क्यू इक्वल हो क्यू आर इक्वल हो पी आर, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, जैसे ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल में ए बी जो साइड है अगर ए सी की इक्वल हो जाए, मीन्स अगर हमें मान लेते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी की, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें, कोई भी 2 साइडें अगर इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती हैं, मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, और इसको मान लो कि पी क्यू और आर। अगर इसकी ये साइड और ये साइड, मीन्स अगर इसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब जैसे मान लो कि 4 सेंटीमीटर हो, ये 7 सेंटीमीटर हो और ये 6 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन बोलते हैं। तो साइड के बेसिस पर 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। एक को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हों, उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं।
जिसको मैंने आपको बताया, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पर भी 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों के जो एंगल होते हैं, इन 3 जो एंगल होते हैं वो एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब हो गया कि जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, कम, जैसे ए बी सी। अगर इसमें एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू लेस देन 90, मीन्स एंगल ए लेस देन 90 हो, एंगल बी लेस देन 90 हो और एंगल सी लेस देन 90 हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद आता है दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी कम से कम एक एंगल, तीनों एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। मतलब ऑब्ट्यूज का मतलब जिसकी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम लोग, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें एंगल ए की वैल्यू तो लेस देन 90 है, इसमें एंगल सी की वैल्यू भी लेस देन 90 है, लेकिन एंगल बी की जो वैल्यू है वो मोर देन 90 है, बट लेस देन क्या है, 180 डिग्री है। तो ऐसे किसी भी ट्रायंगल को जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री हो सकती है, एक से ज़्यादा एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री नहीं हो सकती है। और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये है पी क्यू और आर, इसमें एंगल अगर क्यू 90 डिग्री तो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड, ये जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बाकी की जो दो साइडें बचती हैं पी क्यू और आर क्यू, इसको अगर हम परपेंडिकुलर बोलेंगे तो इसको हम बेस बोलते हैं, और अगर हम इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के ट्रायंगल मिलते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी कम से कम एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बाकी की जो दो साइडें बच जाती हैं उसमें से एक को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, बेस।
जैसे मैंने अगर इस फिगर की बात करें, अगर हम पी क्यू साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे तो क्यू आर क्या होगा, बेस, और अगर हम क्यू आर को परपेंडिकुलर मानेंगे तो पी क्यू क्या होगा, बेस। तो ये ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहला, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में, जैसे हमने क्या ट्रायंगल बनाया, जैसे ए बी सी, अगर इस ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि ए बी और ए सी जो साइड है ये इक्वल है, तो ए बी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल सी होगा, और ए सी साइड के अपोजिट जो होगा वो एंगल क्या होगा, बी। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब जो आपको एंगल बी होगा वो इक्वल होगा एंगल सी। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइडें इक्वल हो जाती हैं तो उन इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है इस फिगर में ए बी सी में, तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का अपोजिट जो एंगल होगा एंगल सी होगा, और ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बी। तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इसका उल्टा भी सही होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में मान लो तो कि कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है, जैसे एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइडें भी क्या होंगी, इक्वल। मीन्स अगर एंगल बी और सी इक्वल गिवन है तो बी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ए सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ए बी। ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two opposite interior angle। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमने साइड बी सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जैसे हमने इस पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, डी तक। जब डी तक एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये जो बी सी को हमने आगे बढ़ाया है, तो ये जो सी डी एक्सटेंडेड पार्ट है वो इस ट्रायंगल की एक साइड ए सी के साथ एक एंगल बनाता है। ये जो एंगल बनता है इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उसी ट्रायंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। मीन्स इस एक्सटीरियर एंगल के साथ जो लगा हुआ एंगल है उसको छोड़ दो, तो बाकी के जो दो एंगल बचते हैं वो एंगल ए बचता है और एंगल क्या बचता है, बी। तो एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी डी, दैट इज ए सी डी मीन्स ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो बाकी के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगी। मीन्स एंगल ए बी सी मीन्स ये एंगल एंड प्लस एंगल बी ए सी मीन्स ये, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो उस ट्रायंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होती है, इक्वल। और इसमें एंगल एक्सटीरियर एंगल एक चीज़ और ध्यान रखने की, ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे, लीनियर पेयर। इसका मतलब इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल। इसका उल्टा भी होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, और किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू हमेशा उस ट्रायंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होती है, इक्वल। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के एक एंगल के साथ लीनियर पेयर एंगल बनाता है। इसका मतलब एंगल ए सी डी ये एक्सटीरियर था और एंगल ए सी बी ये इंटीरियर एंगल था, और इन दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के बारे में इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि इन सभी चीज़ों का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। इसके बाद हमें इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ हमें समझना है। जैसे इसमें एक थ्योरम है कि प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और उन तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं।